277 नंबर का कलश स्वाध्याय में चल रहा है और एक कलश हो रहा है लेकिन वो तो केवल अमृत चंद्राचार्य द्वारा उस आत्मख्याति की टीका का अकर्तृत्व बताने के लिए लिखा है। बाकी यहाँ 277 नंबर का कलश है, इसमें आचार्य ने ये कहा कि ये आत्मा किस प्रकार से संसार में परिभ्रमण करता है और अज्ञान दशा में इस प्रकार से वो रहता है अनादि से, उसको यहाँ 277 नंबर के कलश में कहा है। क्या है कि जीव को अनादि से ये बंध पर्याय है। क्या कहा? अनादि से ये बंध पर्याय, बंध पर्याय का समझते नहीं समझते है? असमान जाति पर्याय ये बंध पर्याय, तो असमान जाति द्रव्य पर्याय, द्रव्य पर्याय द्रव्य पर्याय है। तो असमान जाति का अर्थ क्या होता है कि असमान जाति के द्रव्य एक साथ मिलकर के जो परिणमित होते हैं उसका नाम असमान जाति द्रव्य पर्याय है। ठीक है, क्योंकि उद्गल और चेतन वस्तु आत्मा ये दोनों अलग अलग जाति के हैं ना, तो ये दोनों मिलकर के एक पिंड रूप होकर और ये परिणमित हो रहे हैं, इसका नाम असमान जाति द्रव्य पर्याय है। ठीक है, और इसी को बंध पर्याय भी कहते हैं। बंध पर्याय क्यों कहते हैं कि ये दोनों जो एक दूसरे से बंधे हुए हैं ना, तो इनमें निमित्त निमित्त भाव लगातार बने हैं। ठीक है, और ये जीव इस बंध पर्याय को ही अनुभव करता है। ये ही हम सब जीव हैं, तो हम कैसे अनुभव करते हैं? अपने को 5 इंद्रियों और मन वाला अनुभव करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? कैसे करते हैं कि मैं 5 इंद्रियां और मन से जानता हूं। जीव ये नहीं जानता है कि मैं ज्ञान से जानता हूं। क्या कहा? हाँ, मैं ज्ञान से जानता हूं ऐसा नहीं जानता है, जानता तो ज्ञान से। अच्छा, तो क्या है क्या कि जो 5 इंद्रियां और मन है ना, तो जहां ये है वही ज्ञान है ना, वही आत्मा है ना।
और अनादि का अज्ञान है तो इस बंध पर्याय को ही अपना स्वरूप मानता है। मैं ये जो देह मन वाणी है और ज्ञानावरणांत काट कर ये अचेतन है और मैं चेतन वस्तु, ऐसा भिन्नता का ज्ञान इसको नहीं है। ठीक है, तो यहाँ बंध पर्याय का अनुभव करना, इस रूप अपने को मानना, मैं मनुष्य हूँ, मैं 5 इंद्रियां और मन वाला। भले शब्द नहीं जानते, त्रेंच शब्द जानते हैं क्या? नहीं जानते। अगर वे संगी पंचेंद्रिय तो वे भी ऐसे ही मान रहे हैं ना। उनका अभिप्राय ऐसा ही है कि मैं आंख से मुझे दिखाई देता है, कान से सुनाई देता है, जीभ से मैं चखता हूँ, इससे स्पर्श से स्पर्श करता हूँ, ऐसा भी जानते हैं नहीं। जब शरीर में कुछ भी हो तो ऐसे उसको रगड़ते हैं ना, इसका मतलब उन्हें मानते हैं ना ये स्पर्शन मेरी है। आंख से देख करके या कान से सुन करके मान लो कोई भय इत्यादि उत्पन्न होता है, इसका मतलब ये मानते हैं ना कि इससे मैं जानता हूँ। इस प्रकार से ये असमान जाति द्रव्य पर्याय या बंध पर्याय है, तो ये बंध पर्याय को जीव के अज्ञान का निमित्त कहा है। बंध पर्याय से अज्ञान है ऐसा कहा। हाँ जी, वो बंध पर्याय तो निमित्त है। बंध पर्याय तो वहां तक रहती है अनंत अवस्था तक, 14वें गुण स्थान तक, वहां उसका अभाव होता है। लेकिन बंध पर्याय को ये अपना मानता है और अनाद से है, इसलिए वो अज्ञान मुक्त हो रहा। अब अज्ञान से क्या होता है? अज्ञान से द्वैत होता है। मैंने इन दोनों के कार्य में करता हूँ ना, ये दोनों मिलकर के मैं हूँ ना। मैं दोनों मिलकर के हूँ माने कि मैं ज्ञान भी हूँ और माने मैं जानता भी हूँ और मैं ये क्रिया भी, मैं भोजन भी करता हूँ, मैं पानी भी पीता हूँ, मैं रोग भी होता हूँ, मैं जानता भी हूँ, मैं क्रोध भी करता हूँ। ऐसा सब इसमें मिलाकर के ऐसा द्वैत है ना। द्वैत से क्या होता है? राग द्वेष उत्पन्न होते, द्वैत से राग द्वेष होते। राग द्वेष से क्या होता है? माने वो कारकों का भेद उत्पन्न होता है राग द्वेष करने से। क्या देखिए, मैं एक कर्तापना मेरा है, कार्य मेरा है, ये बनाना है, ये ऐसा है, ऐसा है, ये कर रहा है, ये मेरा कार्य हुआ, ये मेरी ये मेरा कर्तापना हुआ। जैसे मैं भोजन करता हूँ, मैंने भोजन किया तो भोजन करना मेरा, मैं उसका कर्ता और भोजन करना मेरा कारण। मैं चलता हूँ तो चलने का कर्ता मैं, और ये मैंने उसमें मैं बना है ना, और वो क्रिया भी, ऐसा भेद उत्पन्न होता है। आया कि नहीं? और ये क्रियाओं का भेद, कारकों का भेद उत्पन्न होने से क्या होता है? जो अनुभूति है वो उस क्रिया का फल भोगती है। अनुभूति उस क्रिया का फल भोगती है, तो भोगती है तो क्या मिलता, क्या है उसको? क्रिया का फल। ये जो क्रिया की है ना, उसके फल में इसको फिर बंध पर्याय मिलने वाला।
और स्पंद पर्याय को भोगता है, वो संतति बनी रहती। ठीक है। इसके बाद आचार्य दिव्यस्कर्ष ने ये कहा कि अब मूल उसका कौन रहा कि अज्ञान। अज्ञान से बंध पर्याय को नहीं मानता है। बंध पर्याय होना कोई दोष नहीं, बंध पर्याय तो रहेगी, लेकिन ये अज्ञान से बंध पर्याय को अपना स्वरूप और फिर बंध पर्याय प्राप्त करता है। ऐसे उसमें बीच में ये सब स्टेप्स आती है। तो और वो जो अज्ञान है वो ज्ञान का ही तो विकारी भाव है ना, विकार रूप परिणाम है ना। और वो ज्ञान अगर अपने आत्मा में लग जाए, ये जान लो कि मैं तो आत्मा का हूँ, मैं इंद्रियों का नहीं हूँ, मैं ज्ञेयों का नहीं हूँ, मैं विषयों का नहीं हूँ, मैं तो आत्मा का हूँ, और आत्मा में लग जाए, जो विज्ञान घन समूह है, ज्ञान का कंद है, अनंत ज्ञान स्वरूप है ना। तो वो ज्ञान उधर से पलट करके इधर हो जाए आत्मा की तरफ। तो जैसे नदी का पानी या मानो जंगल में बहता हुआ पानी, पहले उदाहरण दिया ना करता कर्मकार, बहता हुआ पानी और वो नदी में मिल जाए ढाल पाकर। तो ऐसे ऐसे जलवाणी मिल गई है, तो इसको क्या करना चाहिए ज्ञान को, ये अपने स्वभाव में मिल जाना चाहिए, और अपने स्वभाव में मिल जाए तो ये बंध पर्याय का नाश होता है, और फिर दोबारा बंध पर्याय नहीं मिले, फिर द्वैत नहीं होगा, फिर राग द्वेष नहीं होंगे, फिर कारकों के भेद नहीं होंगे। ऐसा वो ज्ञान अपने में मिल जाए। लेकिन जब तक वो ज्ञान अपने में नहीं मिलता है तब तक ये चक्र उसको चलता है, ये कहना है आचार्य। और ये जो ग्रंथ की रचना की है वो इसी के लिए, के लिए कि ये जीव अपने विज्ञान घन स्वभाव में आ जाए, इसके लिए। देखो इसका भावार्थ है, पर संयोग से ज्ञान ही अज्ञान रूप परिणत हुआ। ठीक है। तो भैया नवीन भाई समझ में आया क्या? 758 पेज पर है, नहीं मिले तो भैया पूछ नहीं जाता होता। ऊपर का भावार्थ है, दो भावार्थ लिखे हुए हैं ना दो जगह इसमें, ऊपर वाला भावार्थ 758 पेज 75। पर संयोग से ज्ञान ही अज्ञान रूप परिणत हुआ। अनाथ से चल रहा है जी। हाँ, बंध पर्याय उसको अज्ञान में निमित्त है, तो बंध पर्याय को अपना स्वरूप माना है ना, अपना स्वरूप जाना है, तो वो बंध पर्याय का इसका स्वरूप है नहीं। तो स्वरूप को जानना मानना माने ज्ञान रागादिक ज्ञानावरणाधिकार कर्म देह मन वाणी, ये सब इसमें आगे कि नहीं आगे? हाँ जी, क्या कहा? बंध पर्याय में क्या क्या है? ज्ञान स्वयं है, ज्ञानावरण कर्म के क्षोभ संशय उनका जो ज्ञान है, और वो है तो आत्माश्रित। वो कैसा है? आत्माश्रित है, लेकिन वो अपने को आत्माश्रित अनुभव नहीं करता, वो अपने को इस बंध पर्याय आश्रित अनुभव करता। बोलो समझ में आया? तो इसलिए पढ़ इस ख्याल में आ गया ना। तो ये बंध पर्याय है। बंध पर्याय में कितनी चीजें? चार चीजें। ठीक है। बंध माने वर्तमान ज्ञान की पर्याय, शुभ समरूप, दूसरा रागादिक भाव,
तीसरा ज्ञानावरणाद ज्ञात कर्म, चौथा देह मनवान। ये चार चीजें मिलकर के एक साथ बंद पर्याय के साथ, और एक जीव निरंतर अनाथ से इसी बंद पर्याय का अनुभव कर रहा है, इसका नाम अज्ञान। इसलिए बंद पर्याय से अज्ञान है सब। ठीक है, आगे कहते हैं, यहाँ कहते हैं भावार्थ में कोई भी बात यहाँ कही, पर संयोग से ज्ञान ही अज्ञान रूप परिणत हुआ। तो आगे ना बंद पर्याय का हो तो पर संयोग का हो, पर का संयोग जीव के साथ में है, और जीव पूरी तरह स्वतंत्र वस्तु है। कल शाम को मैंने बता दी है जीव कैसा है, आत्मा कैसा है, पूरी तरह स्वतंत्र सत्तावान पदार्थ है यार। तो ये आत्मा पर संयोग से इसका कोई संबंध है नहीं, लेकिन ऐसा अपने को स्वतंत्र सत्तावान भिन्न अनुभव नहीं करता बस। हाँ जी, हाँ जी, इसी का नाम तो क्या है, ये जो भ्रमित हुआ है, पर संयोग से ज्ञान ही अज्ञान रूप परिणत हुआ। अज्ञान कहीं पृथक वस्तु नहीं है, अज्ञान कोई अलग चीज हो, अलग से कोई चीज नहीं है क्या। इसलिए अब वह जहां ज्ञान रूप परिणत हुआ, अर्थात अज्ञान का अभाव हुआ, वहां वह कुछ भी नहीं रहा, माने अज्ञान अब रहा ही नहीं। ज्ञान रूप परिणत कैसे हुआ, कैसे परिणत हुआ, कि वो ज्ञान ज्ञान में मिल गया, वो तो उसी का है ना। ज्ञान कहाँ आ गया, जब ऊपर आचार्य देव ने लिखा है ना, ऊपर बिल्कुल वह अज्ञान अविज्ञान घन समूह में मग्न हुआ, लिखा है कि नहीं लिखा है, क्यों ये नवीन बात कहाँ लिखा है, लिखा है हाँ, विज्ञान घन समूह माने वो अपने उसमें पहुंच गया ज्ञान। अब वह जहां ज्ञान रूप परिणत हुआ कि वहां वह कुछ भी नहीं रहा, अज्ञान नहीं रहा। अज्ञान के निमित्त से राग द्वेष क्रिया के कर्तृत्व, राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, क्रिया का कर्तापना उत्पन्न होता है, ठीक है ना। ज्ञान कल शाम को बताया था भैया, ज्ञान क्या करता है, ज्ञान क्या करता है, ये सब सारे संयोग रहे, ज्ञान क्या कर रहा है। क्या प्रश्न किया था तुमने, मैं एक प्रश्न भूल गया, उसी में से प्रश्न था ना, तो ये कैसे होता है, ये कैसे, मैंने कहा हमारे द्रव्य दृष्टि नहीं है, वस्तु पूरी तरह स्वतंत्र अकेली, ऐसा इसने स्वयं ने भी जाना नहीं है। तो अब ऐसा जान ले तो ये क्या करता है, ये राग द्वेष करता है, ये देह की क्रिया करता है, और ये सब होते हैं कि नहीं होते, ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये क्या, तो भैया मैं तो अकेला एक ज्ञान दर्शन स्वरूप है मेरा, तो मैं अकेला ज्ञान दर्शन का कार्य करता हूँ, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ ना, इसे न मैं राग द्वेष कर रहा, न क्रिया कर रहा, न मैं ज्ञानावरण कर्म में कुछ कर रहा, किसी में कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, मैं क्या करूंगा, मेरा कार्य क्या है। एक दिन मैंने बीच में बोला था, किसी भी चीज की पहचान कैसे होती है, उसके कर्तव्य से, कि वो करता क्या है। सज्जन कौन है कि ये डॉक्टर, मैंने क्या करते हैं, क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, व्यापारी है, ये अधिकारी है, फलाना है, ये है, तो उसकी कार्य से पहचान हो रही है ना। तो आत्मा का, आत्मा की पहचान क्या है,
उसका कार्य कार्य क्यों कौन सा कार्य करता है? सत्स्वरूप वस्तु है ना, अनादि अनंत आत्मा का एक ही स्वरूप है, एक ही कार्य करने का है कि जानना देखना, बस। और कोई उसका कार्य ही नहीं है। वो कोई रागादित करे ऐसा उसका स्वरूप ही नहीं है। सब चलता रहे, कुछ भी युद्ध चलता रहे, कुछ भी चलता रहे, तो आत्मा क्या कर रहा है? बस जिस ज्ञानी ने ये पहचान लिया, अपने ज्ञान में आ गया, उसका ज्ञान अपने में आ गया, उसने ये पहचान ली कि मैं तो जानता हूँ। अब युद्ध कौन कर रहा है? युद्ध का राग कौन कर रहा है? कि वो उनका जिनका काम है वे कर रहे हैं, मैं तो ज्ञान कर रहा हूँ। लेकिन कब? जब वो ज्ञान ज्ञान में आ गया, अपने को ज्ञान स्वरूप जान लिया है, अपने को ज्ञान स्वरूप अनादि अनंत जान लिया है, तब ध्यान में। अरे वो हिंसा भी कर रहा है तो भी वो ज्ञान कर रहा है, हिंसा नहीं कर रहा है। क्या था? प्रतिमा ने ऊपर उठा करके देखो, आया कि नहीं आया? हिंसा कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो बाहर बाहर में तो दिखाई दे रहा है हिंसा कर, बाहर में तो दिखाई दे रहा है, पागलपन दिखाई दे रहा है। बाहर में तो पत्नी को आदेश दे दिया है अग्नि परीक्षा हो, ऐसे ऐसे परिणाम। पति को आदत भैया उसको आदेश दे दिया सेनापति को, इनको जंगल में छोड़ दिया। कितना मतलब कितना कठोर वचन है, कितना कठोर आदेश है, सोचो जरा। अरे आज हमारी पत्नी बाहर से आ गए हो, हम इतना नाराज हुआ है कि हम अपना गेट नहीं खोले, हम नहीं खोलेंगे, तुम जाओ अपने आओ, हम नहीं रखेंगे, इतने नाराज बोलो तो दुनिया क्या कहेगी कि कैसा निर्दयी है? अब रामचंद्र जी को कहो कैसे है, जंगल में छोड़वा दिया। आप उसका अंदाजा लगाओ क्या दशा होगी, रिश्तेदार क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। लेकिन ऐसा परिणाम आ गया तो आ गया। लेकिन ज्ञान क्या कर रहा है? जान रहा है, जान रहा, जान रहा। जो जानने में और रागादित करने में भिन्नता नहीं जानते, उन्हें ये बात समझनी कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे ऐसे कठोर आदेश दे रहे और फिर भी ज्ञान कर रहा है, ज्ञान कर रहा है। धर्म आया देखो, अब वह जहाँ ज्ञान रूप परिणत हुआ कि वहां वह अज्ञान कुछ भी नहीं रहा, अज्ञान नहीं रहा भाई। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान का कार्य करने वाला है। इसने ऐसा जान लिया, जिस और जानेगा ज्ञान ही स्वयं, जिस ज्ञान ने स्वयं ऐसा जान लिया, पलट करके अपनी सत्ता को पहचान लिया, अपने कार्य को पहचान लिया, कर्तव्य को पहचान लिया, तो फिर वो सारे ये कार्य चलेंगे तो सही, लेकिन उसमें उसका अपनापन नहीं होगा, तो वो जानता है कि मैं तो जानने वाला। एक विचित्र बात है, जो इस विचित्रता को जान लेता है ना, तो वो ज्ञानी हो जाता है। और उसे फिर जगत की परवाह नहीं है कि जगत क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा। हाँ जी, हाँ जी, ये बात। अज्ञान के निमित्त से रागद्वेष क्रिया के कर्तृत्व, क्रिया के बल का, सुख दुख का भोक्तृत्व आदि भाव लिए थे, वे भी विलीन हो गए। हम जो अज्ञानी है ना, तो मेरा रागद्वेष का कर्तव्य तो है कि नहीं? मैं क्रोध करता हूँ, मान करता हूँ, मैं हिंसा करता हूँ, मैं फलाना करता हूँ, मैं जीवन को बचाता हूँ, मैं रक्षा करता हूँ। ये सब आगामी की क्रिया का कर्ता होता है कि नहीं होता? देह की क्रिया का कर्ता होता है नहीं? तो वो सब विलीन हो गए और उस क्रिया का फल सुख दुख
उसको भोगता है ज्ञान दशा में। अब वो भी नहीं भोगता है, ज्ञान नहीं भोगता है, इसमें निर्जरा अधिकार में ये बात नहीं है ना। क्या है वो, भोगता हुआ भी नहीं भोगता है। हाँ हाँ हाँ, वो भी है। और निर्जरा अधिकार में तो कर्ता कर्मकार भी करता है, निर्जरा अधिकार में तो वो भोगता हुआ भी नहीं, ऐसा कहा, क्योंकि उसके वैराग्य और ज्ञान की शक्ति उपलब्ध है, उसको उसको प्राप्त है। वैराग्य माने राग से परद्रव्य की क्रिया से विरतता, ये वैराग्य है। और ज्ञान माने ज्ञान उनको भिन्न भिन्न जान, दो चीजें, विरक्तता और ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, सम्यक ज्ञान, ये ज्ञान की शक्ति और वैराग्य उस रूप से परिणमित, तो भोगता हुआ भी नहीं भोगता है। सुख दुख होते हैं तो सुख दुख आए लेकिन सब निकल जाते हैं, और वो तो ज्ञान तो उनको जानने वाला। बहुत कठिन बात है, सूक्ष्म बात है, तो कहाँ से जगत को समझना है। ये तो जिसको होता है वही जानता है, और वो कुछ कहता सुनता नहीं है किसी से। तो कोई कोई अज्ञानी कहेगा नहीं साहब ये तो सुख दुख को भोग रहे हैं ना, ये तो ये क्रिया कर रहे हैं ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ, ये तो पढ़ना भी कर, तुम खुद पढ़ा कर। 212, 213, 214 तीन गाथाएं हैं, कहाँ पे है, पुरुषार्थ की पाए, तो पढ़ने लायक है। हाँ जी, वे भी विलीन हो गए हैं, एकमात्र ज्ञान ही रह गया। इसलिए अब आत्मा स्व पर के त्रिकालवर्ती भावों को ज्ञाता दृष्टा होकर जानते देखते ही रहो। हे आत्मा, ऐसा कह रहे हैं आचार्य देव का अभिप्राय क्या है, उसको यहाँ पर सामने लिखा है। इसलिए अब हे आत्मा स्व पर के त्रिकाली भावों को, स्व का त्रिकाली भाव क्या और पर का त्रिकाली भाव, उन्हें जानते देखते रहो। माने कि मैं कौन हूँ और मैं कौन नहीं हूँ, ऐसा जानते रहो, ऐसा देखते। क्या करना है बोलो, धर्म तो इसका ही नाम है भैया, और चाहे कुछ भी कहो। जब धर्म किसका नाम है, धर्म इसका नाम है कि अपने में ज्ञाता दृष्टा स्वभाव, जो आत्मा का स्वभाव है, वो पर्याय में प्रकट हो, तो ये ज्ञाता दृष्टा हो गया, तो इसको धर्म हो गया, ये धर्मात्मा बन गया। हाँ जी, देखो अब आगे कहते हैं यहाँ पर, पूर्वोक्त प्रकार से ज्ञान दशा में पर की क्रिया अपनी भाषित न होने से, क्या कहा, पर की क्रिया होती तो है, लेकिन वो पर की क्रिया स्वपर प्रकाशक जो सम्यक ज्ञान है, उस सम्यक ज्ञान में वो पर की क्रिया अपनी क्रिया भाषित नहीं होती, अपनी क्रिया अपनी भाषित होती। इस समय सार की व्याख्या, अब यहाँ आगे कहते हैं, इस समय सार की व्याख्या करने की क्रिया भी मेरी नहीं है। बोलो ये कैसे कहे क्रिया पूरी, हाँ जी, कैसे कहें, अरे एक क्रिया मेरी नहीं है, 28 वर्षों के
पालने की क्रिया मेरी नहीं है। 28 मूलभूत पालने संबंधी जो विकल्प है वो विकल्प मेरे नहीं है। शास्त्र को लिखा, रचना की, तो वहां उसके विकल्प होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। विकल्प और वाणी, वचन, इन दोनों का निमित्त निमित्त भाव है ना। और वे विकल्प आत्मा की अवस्था में होते हैं और वचन पुद्गल की अवस्था है। और वो विकल्प से भिन्न ज्ञान है, और ज्ञान जो है वो उस विकल्प को भी जानता है और उस लिखने की क्रिया को भी जानता है। हाँ जी, हाँ जी, वो क्रिया मेरी नहीं है, यही तो विशेषता है। क्योंकि मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ ऐसा उनके ज्ञान में भाषित था कि नहीं था? मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? नहीं आएगा। अभी इसमें कल वहां पर मैंने पढ़ा था, जैसे परमात्मा प्रकाश में है शायद, जैसे कोई पशु हो, ऐसा कहाँ आया था आप, मैंने सुना था क्या? और वो ये मानता है कि मैं तो ये, अरे मोक्ष में प्रकाशित हूँ, मैं ये हूँ। ये पशु भी अपने को अपनी सीमा में मानता है, और ये दूसरे जो पशु है वो मैं नहीं हूँ ऐसा मानता है। ऐसा जानता है कि नहीं जानता? जानता है। तो ऐसा जब ज्ञान ये जानने लगे कि मैं ये हूँ और बाकी के ये सब मैं नहीं, भाई वहां भी पशु का वो ज्ञान ही तो जान रहा है ना। ये बात अलग है, वो उसकी पर्याय बुद्धि है, इसलिए लेकिन काम तो ज्ञान ही कर रहा है ना कि मैं ये तो हूँ, लेकिन ये बगल में जो पशु खड़ा है वो मैं नहीं हूँ। अरे गाय हो और गाय का बछड़ा भी हो, तो गाय के बछड़े को आप रूप मानेगी तो ये बछड़ा भिन्न है ऐसा जानेगी, और बछड़ा भी बछड़ा अपने को बछड़े रूप मानेगा कि गाय रूप भी अपने को मानेगा। तो जिसके सम्यक ज्ञान का प्रकाश हुआ है, तो उस सम्यक ज्ञान के प्रकाश में अपनी सत्ता, परिपूर्ण निरालंब सत्ता अपने ज्ञान में आई है, तो वो पर की क्रिया को, पर के कार्य को, पर को अपना कैसे माने, कैसे जाने? तो बिल्कुल सीधा सीधा सरल सी बात है ना पानी, मुझे बता। इसलिए मैंने कहा कि हम अज्ञानियों को ये बात असंभव जैसी लगती है, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन क्या अपन ये जो पूरा समय सारा है ना, इसमें एक बात है ना, क्या आत्मा जड़ हो सकता है? जैसे ये जड़ है ना, ऐसा आत्मा जड़ हो सकता है कि वो चेतन ही रहेगा? चेतन ही रहेगा। अब अपन लोग है ना ज्ञान, अपन मैंने कल शायद बताया था कि ये जितनी क्रिया होती है ना, उनने पाप संबंधी क्रिया, तो ये क्या मानता है कि मेरी क्रिया है, मेरी क्रिया है, मेरी क्रिया है। तो भैया मैं पूछता हूँ, अगर इसकी ये क्रिया है तो इसका फल भी आत्मा को मिलना चाहिए ना। आत्मा को फल कायदा मिलता है? क्रिया का फल मिलता है या अपने परिणाम का फल? मुझे बता देना रंजन में। ये बिल्कुल सिंपल सी बात है? कि क्रिया का फल आत्मा में कैसे आएगा? इसका जो परिणाम होगा उसका फल, क्योंकि परिणाम इसने किया तो परिणाम का फल भी ये भोगेगा। अगर इसने क्रिया की तो जो क्रिया हुई, तो क्रिया का फल ये भोगे, तो क्रिया का फल इसे भोगना चाहिए शरीर को। लेकिन क्रिया का कोई फल होता ही नहीं है, इसका मतलब अगर क्रिया का कोई फल हो तो शरीर भोगे, तो क्रिया तो शरीर की है, और आत्मा शरीर की क्रिया का फल नहीं भोगता है, वो अपने परिणाम का फल भोगता है। बताओ मुझे, ये बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब अपने परिणाम का फल भोगता है, तो
जब शरीर की क्रिया का फल होगे तो शरीर को साथ जाना चाहिए, तब तो शरीर क्रिया का फल इसको मिलेगा, लेकिन शरीर तो साथ में जाता नहीं। इसका जो परिणाम दिया है इसने वो परिणाम का फल भोगेगा, वो उसके साथ में है। इससे अलग बात करनी, नोट करो, जानना है पड़ेगी। तो ये दो सत्ताएं न्यारी न्यारी है क्या नहीं है? क्योंकि ये आत्मा जड़ नहीं हो सकता है और जड़ कभी चेतन नहीं हो सकता। तो दो सत्ताएं अलग अलग हैं, दो सत्स्वरूप है नहीं। अरे भगवान ने तो बताया भैया क्षेत्र के स्वरूप के रूप है, माने 6 प्रकार के स्वभाव वाली ये विश्व है, बस और कुछ नहीं है। अब ये इसमें ये जो चेतन वस्तु है ये इसका कोई अलग स्वभाव है कि नहीं है, और इसका कोई अलग स्वभाव है कि नहीं। अब इसकी क्रिया इसकी कैसे हो सकती, और जानने वाला ये तो है नहीं, ये देव मनवाणी जानती है क्या? तो जानता कौन है? ज्ञान जानता है। अब ज्ञान ऐसा जान जाए जो आज तक नहीं जाना, जो नहीं जाना इसी का नाम अज्ञान है, और जान ले तो ज्ञान है, वही ज्ञान है। अब ये तो लिखा ना ज्ञान में अज्ञान में, अज्ञान तो वही है ना, ज्ञान की परिणति है ना अज्ञान, और वो ऐसा जान जाए तो वो लिखने की क्रिया है, उसे हमने कैसे माना हो ज्ञान, ये बताओ। तो यहाँ करें देखो, इस समय सार की व्याख्या करने की क्रिया भी मेरी नहीं है, ये तो शब्दों की है। इस अर्थ का समय सार की व्याख्या करने के अभिमान रूप कसाय के त्याग का सूचक अब श्लोक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। एक जगह टेलीग्राम में शायद सत्य पाते हैं तो भैया तुम अज्ञान में मोह में मत नाचना के ये स्वामी ने बनाई, ऐसा कुशल सत्य में लिखना है। ऐसे ही तत्वार्थ सारे ग्रंथ है उनका, उसके अंत में भी ऐसे ही लिखा है। इतना कितना जबरदस्त पावर था उनके सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन। देखो अपन इसको बोलते हैं स्वशक्ति संसूचित वस्तु तत्वयि व्याख्या कृतेयं समय शब्दैः स्वरूपगुप्तस्य न किंचेदस्ति कर्तव्यमेवामृतचन्द्रसूरे। जिनने अपनी शक्ति से वस्तु तत्व को भली भांति कहा है, ऐसे शब्दों ने, इसको किसने कहा है, किसने बताया है? शब्दों ने बताया है या ज्ञान ने बताया है? ज्ञान ने बताया है तो भैया आरोप आता है, बताने वाले तो शब्द हैं, और वे शब्द आज भी हैं क्या नहीं, और उन शब्दों से हम उस वस्तु स्वरूप को जान रहे हैं कि नहीं जान रहे। तो शब्दों ने बताया कि ज्ञान ने बताया? शब्दों ने बताया। हाँ जी, ये तो जानने वाले हैं, हम तो जानने वाले, तुम भी जानो और हम भी जाने। फिर पढ़ता हूँ उसको, जिनने माने जिन शब्दों ने अपनी शक्ति से वस्तु स्वरूप को भली भांति कहा है, ऐसे शब्दों ने इस समय की व्याख्या अर्थात आत्म वस्तु का व्याख्यान, समय माने आत्मा, आत्मा का स्वरूप बताया है ना, आत्म वस्तु का व्याख्यान अथवा समय प्रावृत शास्त्र की टीका की है, माने बनाई है। किसने बनाई है? शब्दों ने बनाई है टीका।
देखो अपने बारे में क्या लिखते हैं, स्वरूप गुप्त, चौथी लाइन, स्वरूप गुप्त अर्थात अमूर्तिक ज्ञान मात्र स्वरूप में गुप्त। अमृत चंद्र सूर्य का इसमें कुछ भी कर्तव्य नहीं है। ज्ञानी तो अपनी समाधि में रहते हैं। ज्ञानी का क्या है, ज्ञानी किसको अपना जानते हैं, अपने ज्ञान को अपना जानते हैं, अपने श्रद्धा को अपना जानते हैं, अपने चारित्र को अपना जानते हैं, जो निर्विकल्प है, निर्विकल्प सम्यक दर्शन, निर्विकल्प सम्यक ज्ञान, निर्विकल्प सम्यक चारित्र, और वे सब किसके आश्रित हैं, एक आत्मा के आश्रित। वे आत्मा के ही स्वभाव, आत्मा का स्वभाव आत्मा के स्वभाव में ही मिल गया, और इतने ही मात्र में हूँ ऐसा अनुभव करना, इसका नाम स्वरूप। हाँ, क्या स्वरूप गुप्त का मतलब, इसी का नाम समाधि है। समाधि वो नहीं है कि जब वो मरण के समय समाधि लेंगे, समाधि मरण करेंगे, वो समाधि नहीं। ज्ञानी तो सदैव काल समाधि में रहते। डॉक्टर साहब ने भी कहा, अपने युवक जी साहब ने भी कहा, गुरुदेव सिंह ने तो कहा ही है, समाधि माने क्या, फिर बताओ। अपने स्वरूप की श्रद्धा, प्रतीति, अपने में अपनेपन का अभिप्राय, अपने में अपनेपन का अभिप्राय, अपने ज्ञान में आप रूप का अपने पने से जान पाना, तो बस यही मैं और अपने स्वरूप में रमणता, लीनता, अतीन्द्रिय आनंद का रूप। हाँ जी, बोलो समझ में। और ये सब तीनों माने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तीनों आत्मा के स्वभाव ही है ना। तो ये सब किससे एक में है, बस ऐसा उनका अनुभव करना है, इसका नाम स्वरूप गुप्त है। वे कोई यहाँ इस क्रिया में प्रकट होंगे, क्रिया में प्रकट होते हैं, ये क्रिया से वाणी से प्रकट होंगे, कसाय से प्रकट होंगे। कसाय माने जो शुभ भाव है, कसाय भाव है ना, उससे प्रकट होंगे। नहीं नहीं, इसमें तो है ही नहीं, इनसे भी भिन्न है। इसलिए उन्होंने कहा कि स्वरूप गुप्त अमृत चंद्र, मान मैं तो अपने स्वरूप में गुप्त हूँ, मुझे कोई नहीं जानता, कोई नहीं पहचानता। उन्हें जानने वाला कौन है, जो स्वयं ज्ञानी है वो उनको जानता है कि ये कौन है, आया कहीं आया, और वो भी अपने स्वरूप में गुप्त रहता है। जितने महापुरुष हुए ना, चाहे भरत चक्रवर्ती हो, चाहे रामचंद्र जी हो, ये सब अपने स्वरूप में गुप्त रहते। हाँ जी, किसको दरकार है, आया कहीं आया, तो अपने को अपनी दरकार है, बस ऐसा समझना चाहिए कि कौन जाने हमें। आज स्थिति ये है, कितनी उल्टी स्थितियों में कई विचार करता हूँ कि आदमी ये सोचता है मुझे ज्यादा लोग जाने, मुझे ज्यादा लोग जाने, तो इसमें अपनी प्रतिष्ठा मानता। मैं पूछता हूँ कि केवल ज्ञानी वो कौन जानता है, और केवल ज्ञानी किसको जानते हैं, कि केवल ज्ञानी लोका लोग को जानते हैं, लेकिन उन्हें कोई नहीं जानता। वो जो जानने वाला है कोई जानेगा, तो उनको जानने वाले कितने हैं, और वे कितने को जानते हैं। तो ज्यादा का जानना अपना हो,
वो श्रेष्ठ है कि ज्यादा अपने को जाने वो श्रेष्ठ है? केवल ज्ञानी श्रेष्ठ कि अपने जैसे पामर श्रेष्ठ? हाँ जी, अपने को जाने और लोका को जाने, सर्वश्रेष्ठ। हाँ जी, अमृत चतुर्सूरी का इसमें कुछ भी कर्तव्य नहीं है। बाबा शब्द तो पुद्गल है, वे पुरुष के निमित्त से, ठीक है, माने आत्मा चैतन्य वस्तु है, उसका जो सम्यक ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान से संपन्न पुरुष, पुरुष के निमित्त से वर्ण पद वाक्य रूप से वर्णित हो, अक्षर शब्द और वाक्य, वर्ण पद और वाक्य, इसलिए उनमें वस्तु स्वरूप कहने की शक्ति स्वयं में है। क्या कहा? अक्षर शब्द रूप होते हैं, शब्द वाक्य रूप होते हैं, तो इसलिए वस्तु स्वरूप को कहने की शक्ति उनमें ही है ना, ज्ञान में कहाँ है? ज्ञान में शक्ति है कहने की, तो जानने की शक्ति, अनुभव करने की शक्ति है, उसके कहने की शक्ति कहाँ है ज्ञान? तो कितनी जोरदार बात कही है, क्योंकि शब्द का और अर्थ का वाचक वाच्य संबंध है। अर्थ माने वस्तु पदार्थ, तो वाच्य वाचक संबंध है। ज्ञान का और अर्थ का वाच्य वाचक संबंध नहीं है। शब्द बताने वाले हैं और शब्द किनको बताएगा? पदार्थ को। ज्ञान तो मात्र उस शब्द को और अर्थ को दोनों को जानने वाला है। इस प्रकार द्रव्य श्रुत की रचना शब्दों ने की है, यही बात यथार्थ है। आत्मा तो अमूर्तिक है, ज्ञान स्वरूप है, यह पुरुष का अर्थ, इसलिए वह मूर्तिक पुद्गल की रचना कैसे कर सकता है? क्या कहा? पुद्गल जो मूर्तिक है उसकी रचना उसको परिणमा है, ये ज्ञान उसको कैसे परिणमा सकता है? शब्दों को कैसे परिणमा सकता है? बोलो प्रकाश, क्या कहा? ज्ञान शब्दों को परिणमा सकता है क्या? ऐसा समझना भैया। इसलिए आचार्य देव ने कहा है कि इस समय प्राप्त की टीका शब्दों ने की है, मैं तो स्वरूप में लीन हूँ, उसमें माने स्वरूप में, तो उस टीका में, टीका करने में मेरा कोई कर्तव्य नहीं, टीका करने में मेरा कोई कर्तव्य नहीं है। टीका का शब्दों के द्वारा कितना जबरदस्त भेद विज्ञान, थोड़ा तो आदर लेने से सम्मान नहीं लेते, कितनी कठोरता होनी चाहिए ज्ञान में, श्रद्धा में, ज्ञान में, आचरण की कठोरता अंग्रेजी नहीं होती है, श्रद्धा और ज्ञान की, भेद विज्ञान की कठोरता होती है। किसी उसके एक अंश को भी अपने में नहीं मिलाना, प्रकाश में लिखा है, अपना अंश पर में नहीं मिलाना और पर का अंश अपने में नहीं मिलाना, राग का अंश अपने में नहीं मिलाना, अपना अंश राग में नहीं मिलाना है, अपना अंश शरीर में नहीं मिलाना, मतलब मिला हुआ नहीं जानना, शरीर का अंश एक परमाणु मात्र भी अपने अपने में मिला हुआ नहीं जानना, ये भिन्न है और ऐसा कठोर भेद विज्ञान ऐसा होना चाहिए। इसी का नाम वास्तव में भेद विज्ञान है। जब ज्ञान में ऐसी कठोरता आती है उसी का नाम भेद विज्ञान है। जब ब्रह्मांड पलट जाए, मैं कई बार नहीं बोलता तो भी ज्ञान ही अपने सम्यक दर्शन ज्ञान से पतित नहीं होता, ऐसा समझ गया। अभी चर्चा